रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लॉजिक डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे कि लॉजिक डायग्राम्स हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। हाफ हेडर और फुल हेडर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले हमने बूलियन रूल्स पढ़े थे, डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तकरीबन 9-10 लॉज थे जो हमने पढ़े थे। इनका फ़ायदा क्या होता था कि हम जो हमारे पास जो बूलियन एक्सप्रेशन थे उनको हम सिंप्लीफाई करते थे। सिंप्लीफाई किसी भी एक्सप्रेशन को इसलिए किया जाता था ताकि जो है वो थोड़े से थोड़े गेट यूज़ हों। जितने थोड़े गेट्स यूज़ होंगे उतने ज़्यादा जो आपका सर्किट जो बनेगा वो एफिशिएंट होगा। तो लॉजिक डायग्राम जो कैसे बनाई जाती हैं, लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास बूलियन फंक्शन दिया होता है उसके हमने देखना है कि उसके लिए हमें कौन कौन से लॉजिक गेट्स हैं वो चाहिए होते हैं। वो जो गेट्स हम जब फाइंड कर लेते हैं कि हमें ये वाले लॉजिक गेट्स चाहिए, उनको हम अरेंज करते हैं तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ऑपरेशन यानी कि उनके ऊपर या तो एंड ऑपरेशन होगा, या उनके ऊपर आर ऑपरेशन होगा, या उनके ऊपर एक्सआर ऑपरेशन होगा, या नॉट ऑपरेशन होगा, जो भी ऑपरेशन होगा। फिर जो ऑपरेशन करने के बाद कनेक्ट द इनपुट्स, जितनी इनपुट्स हमारे पास आएंगी उनको कंबाइन किया जाएगा और एक फाइनल जो है एक आउटपुट जनरेट की जाएगी। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आपके सामने मैं शो करवा रहा हूँ। ये भी लॉजिक डायग्राम में एक हमारे पास फंक्शन है नॉट ए और बी एंड सी। तो ये ए है हमारे पास, इसके आगे ये सर्कल बना हुआ, इसका मतलब है ये नॉट ए है। तो ये नॉट ए की डायग्राम हो गई। और उसके बाद हमारे पास बी एंड सी है, ये बी और सी का एंड इसकी डायग्राम है। अब हमने क्या कहा था, नॉट ए बी एंड सी के दरमियान क्या है आर। ये एक नॉट की आगे इनपुट, ये बी एंड सी की इनपुट जो आउटपुट है वो अब हमारे पास आउटपुट यूज़ होगी। इसकी आउटपुट और इसकी है आउटपुट, दोनों आउटपुट अब ये इनपुट बन गई हैं। इनका आपस में आर ऑपरेशन होगा और जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी। तो ये जो डायग्राम है ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, दोबारा बता देता हूँ कि ये कौन सी डायग्राम है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, एंड ऑपरेशन की ये वाली डायग्राम होती है, एंड गेट की ये डी बना होता है, दो इनपुट होती हैं एक आउटपुट होती है। इस तरह आर गेट की इस तरह होती है, ठीक है, और उसके अलावा नॉट गेट की इस तरह होती है। नैंड गेट क्या होता है, एंड के आगे सर्कल बना हो तो नैंड गेट होता है। एक्सआर के इस तरह होता है, वो आर की होती है लेकिन उसके पीछे एक और एक जो है वो लाइन लगी होती है, तो एक्सआर गेट की ये डायग्राम होती है। तो ये डायग्राम पहले देखी थी, अभी थोड़ा सा इनको मज़ीद आपको बता दिया इस बारे में। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। ये नॉट ए हमारे पास, फिर इसका आर ऑपरेशन हो रहा है किसके साथ, बी एंड सी के साथ। तो बी एंड सी, ये बी एंड सी की डायग्राम है, ये नॉट ए की डायग्राम है। नॉट ए और बी एंड सी के दरमियान कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, आर का। तो ये हमारे पास नॉट ए आ गया और ये हमारे पास आ गया बी एंड सी। इन ए नॉट की जो आउटपुट है, बी एंड सी की जो आउटपुट है, इन दोनों की आउटपुट का आर ऑपरेशन होगा। आर ऑपरेशन होने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे इस पूरे के ऊपर एक और नॉट भी है, यानी जो हमारे पास आउटपुट आई है ए नॉट ए की आउटपुट जो आई है, बी एंड सी की जो आउटपुट आई है, उनका आर ऑपरेशन किया है। उस आर ऑपरेशन के ऊपर एक दफ़ा फिर नॉट ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस तरह ये डायग्राम बना सकते हैं। मतलब कोई भी हमारे पास जो है वो फंक्शन आ जाता है, जैसे कि ये फंक्शन आपके सामने आया, फिर आपने इस एग्जांपल 1 में देखा ये हमारे पास फंक्शन है। कोई भी हमारे पास बूलियन फंक्शन आता है तो उसके हम डायग्राम जो है उस फंक्शन को देख के बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं कि जो डिजिटल लॉजिक्स हैं इनकी एप्लीकेशन क्या है। ये हमने एप्लीकेशन शायद जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तब से ये बातें पढ़ रहे हैं कि जितने हमारे पास स्मार्टफोन हैं, डिजिटल गेट्स या सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, वो सारे इसके ऊपर डिजिटल लॉजिक के ऊपर बेस, सर्किट के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, डिजिटल सर्किट्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। डिजिटल लॉजिक ऑप्टिमाइज इन मैनी वेज इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड एनहांस सर्किट्स मीन टू परफॉर्म वेरियस टास्क। ये जो डिजिटल लॉजिक्स गेट्स बनाते हैं, हम जो ऑपरेशंस करते हैं, ये सारे कोई मुख्तलिफ काम करने के लिए होते हैं। कभी ये अलार्म सिस्टम के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, कभी जो है वो
किसी मोबाइल के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, कभी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये जो लॉजिक सर्किट्स होते हैं इनकी दो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो हैं, वैसे तो हमने ये काफ़ी देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक है एडर सर्किट और दूसरी है यूज़ ऑफ करनॉफ मैप। तो इसमें जो एडर सर्किट है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। करनॉफ ग्राफ जो है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो एडर क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं एडर होता क्या है और फिर इसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो एन एडर इज़ अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म बाइनरी एडिशन ऑफ नंबर। एक एडर जो है वो एक डिजिटल सर्किट है, ठीक है। वो क्या है, एडर एक सर्किट है जो कि बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्या करता है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन कौन सा होता है, वो एडिशन भी कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है, लेकिन हमने पढ़ा है बाइनरी ऑपरेशन सारे नहीं करें। एडर जो है वो सिर्फ बाइनरी एडिशन करता है। ऐड, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एडर है, ये बाइनरी ऐड करता है, बाइनरी एडिशंस करता है, ठीक है। डिजिटल सर्किट्स जो हैं वो उनके ऊपर बाइनरी एडिशन होती है। तो एन एडर इज़ अ डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म बाइनरी एडिशन ऑफ नंबर्स। एडर जो है वो डिजिटल सर्किट है, ठीक है, और ये क्या करता है, बाइनरी एडिशन परफॉर्म करता है। उसी तरह ये नीचे दोबारा एक और डेफिनेशन लिखी कि एडर सर्किट आर वाइडली यूज इन डिजिटल सर्किट टू परफॉर्म अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। यही चीज़ें लिखी हुई हैं और यही फर्स्ट पॉइंट भी ये है, सेकंड पॉइंट भी है। वहाँ पे वो कह रहा है कि बाइनरी एडिशन होगी, यहाँ पे कह रहा है अरिथमेटिक कैलकुलेशन होगी। अरिथमेटिक का वर्ड आ जाए तो यहाँ पे इसका मतलब है या वो एडिशन कर रहा है या मल्टीप्लाई, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन कर रहा है। तो फिलहाल हम एडर पा रहे हैं। तो एडर क्या करते हैं, ये एडिशन करते हैं। तो एडर की जो दो टाइप्स होती हैं, या कह लें कि एडर सर्किट जो हैं वो दो तरह के होते हैं। तो या एडर की दो फॉर्म्स होती हैं, एक हाफ एडर होता है और एक फुल एडर होता है। हाफ एडर और फुल एडर, एडर की कितनी टाइप्स हैं, हाफ एडर और फुल एडर। एडर की कितनी फॉर्म्स हैं, हाफ एडर और फुल एडर। एडर सर्किट कितनी तरह के होते हैं, हाफ एडर और फुल एडर। ये मैंने आपको मुख्तलिफ वर्ड यूज़ करके बताया, क्योंकि पेपर में आपसे आप ये ना पढ़ते रहें कि एडर और उसकी टाइप से आती हैं। पेपर में आ जाएगी एडर की सर्किट कितने होते हैं, तो फिर आप क्या बताएं। तो एडर सर्किट ये दो ही होते हैं, हाफ एडर और फुल एडर। या वो कह दे एडर की टाइप्स कितनी होती हैं, तब भी आपने ये आंसर देना है, हाफ एडर या फुल एडर। एडर की फॉर्म्स कितनी होती हैं, हाफ एडर या फुल एडर, ये दो ही टाइप्स होती हैं। तो हाफ एडर क्या होता है, हाफ एडर इज़ अ बेसिक सर्किट यूनिट दैट परफॉर्म एडिशन ऑफ टू सिंगल बिट बाइनरी डिजिट। ये हाफ एडर क्या करता है, एडिशन करता है। क्या करता है, ये तो हमें पहले ही पता है, एडर हमेशा एडिशन ही करेगा, लेकिन ये किसकी एडिशन कर रहा है, दो सिंगल बिट की ऑपरेशन, बाइनरी जो डिजिट्स हैं उनकी एडिशन कर रहा है। यानी कि दो, हमारे पास दो बिट हैं, सिंगल बिट, एक सिंगल बिट एक होगी, दूसरी सिंगल बिट एक होगी, उन दोनों को ऐड कर रहा है, टू सिंगल बिट बाइनरी डिजिट, ठीक है। इट हैज़ टू इनपुट। हाफ एडर के अंदर दो इनपुट्स होते हैं, यूजली डिनोटेड एज ए एंड बी, एंड टू आउटपुट। इसके अंदर जैसे हमने एंड ऑपरेशन, आर ऑपरेशन के अंदर देखा था, हमारे पास दो इनपुट होती हैं और एक ही आउटपुट होती है। लेकिन हाफ एडर के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो आउटपुट होती हैं। हाफ एडर के अंदर क्या होता है, हमारे पास होता है दो इनपुट होती हैं और दो ही आउटपुट होती हैं, ठीक है। एक जो आउटपुट होती है उसको सम कहते हैं और दूसरी जो आउटपुट होती है उसको कैरी कहते हैं। वो कैसे, ये आपको इस स्लाइड में बताता हूँ। ये एक टेबल बना हुआ है हाफ एडर का। हमारे पास क्या कहता है वो कि ये देखें, इट हैज़ टू इनपुट्स। कितनी इनपुट्स हमारे पास, ए एंड बी, डिनोटेड बाय ए एंड बी, ए एंड बी, ये हमारे पास दो इनपुट हैं। और उसने क्या कहा है, एंड टू आउटपुट्स, दो आउटपुट होगी, द सम एंड द कैरी। ये दो आउटपुट हैं, एक सम है और ये वाली कैरी वाली है, सम और ये कैरी, दो इनपुट्स और दो आउटपुट। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है। अब ये ट्रुथ टेबल कैसे है, एस जो सम ऑपरेशन ए एंड बी के ऊपर एक्सॉर ऑपरेशन हो रहा है, ए और बी के ऊपर क्या हो रहा है, एक्सॉर ऑपरेशन हो रहा है। और उसके अलावा कैरी जो है ये ए एंड बी हो रहा है, ठीक है जी। ये सिंपल आप ट्रुथ टेबल देख के आप ये इसको कर सकते हैं कि देखें कैसे जो एक्सॉर ऑपरेशन के अंदर हमने पढ़ा था, आउटपुट हमारे पास 1 हमेशा तब आती है जब दोनों में से एक 1 हो,
ठीक है, इधर देखें दोनों 0 हैं, आउटपुट के आगे 0, दोनों में से एक 1 है, आउटपुट 1, दोनों में से एक 1 है, आउटपुट 1। यहाँ पे दोनों 1 है, आउटपुट के आगे 0। हमने क्या कहा था, XOR के अंदर आउटपुट हमेशा 1 तब होती है जब दोनों इनपुट में से एक इनपुट जो है 1 होनी चाहिए, तब जो है वो आउटपुट 1 आती है। तो ये तो हो गया इसका। अब ए एंड बी देखें, 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। ये सिंपल एंड ऑपरेशन है, ये आपको पता है। एंड ऑपरेशन के अंदर आउटपुट 1 तब आती है जब दोनों इनपुट 1 हो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। इन दिस केस द सिंबल, ये जो वो कह रहा है कि सिंबल बने हुए रिप्रेजेंट द XOR ऑपरेशन, ये XOR ऑपरेशन को शो करते हैं, ये जो सिंबल है। उसके बाद द सम आउटपुट इज हाई व्हेन ओनली वन ऑफ द इनपुट इज हाई। सम जो है इनपुट हाई कब होगी, यानी 1 कब होगी, व्हेन ओनली वन ऑफ द इनपुट इज हाई, वन ऑफ द इनपुट इज हाई। यहाँ पे देखें एक इनपुट जो वो हाई है तब आउटपुट 1, सम जो है हाई हुआ है यानी 1 हुआ है। तो वाइल द कैरी आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ इनपुट्स हाई। कैरी आउटपुट जो है वो कब हाई हुई है, जब दोनों इनपुट हमारे पास हाई हो गए। ये हाफ एडर जो है उसकी जो है एग्जांपल थी, उसका हमने ट्रुथ टेबल बनाया है। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन, ये जो हमारे पास टेबल है ट्रुथ टेबल, इसकी हम एक डायग्राम भी बना सकते हैं। A XOR B, A XOR B, ये A XOR B है, इसका सम भी होता है हमारे पास, ये आ गया। और दूसरा क्या है, A डॉट B, A एंड B, ये कैरी हो गया। ठीक है, तो ये इसी की जो हमने बनाई है डायग्राम, लॉजिक डायग्राम। तो आपका वो क्वेश्चन भी कह सकता है कि व्हाट इज़ ट्रुथ टेबल, सॉरी व्हाट इज़ एडर, कि एडर क्या होता है, इसकी टाइप्स बताएं। एडर क्या होता है, हमने पढ़ा है कि एडर एक सर्किट होता है जो बाइनरी एडिशन करता है। फिर वो सवाल कर सकता है कि एडर की दो या एडर की टाइप्स बताएं, या एडर की फॉर्म्स बताएं, या एडर सर्किट कितनी तरह के होते हैं। फिर आपने बताना है ये 2 तरह के होते हैं, हाफ एडर और फुल एडर। हाफ एडर के अंदर क्या होता है कि 2 ही इनपुट होती हैं और 2 आउटपुट होती हैं, और जब इनका सम होता है तो आउटपुट हमेशा 1 तब आती है जब दोनों इनपुट में से एक 1 हो, और कैरी जो हमेशा हाई तब होता है जब दोनों आउटपुट जो है हमारे पास वो हाई हों। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। फिर हमने इसकी डायग्राम भी बना ली। वो आप कह सकता है कि पेपर के अंदर कि आप एक हाफ एडर की जो है वो डायग्राम बनाएं, तो हाफ एडर की आपने डायग्राम इस तरह बनानी है। A एंड B के दरमियान XOR ऑपरेशन करवाना है वो सम के लिए, और कैरी जो है, क्योंकि हमने 2 आउटपुट शो करवानी है ना, एक सम वाली करवानी है, एक आउटपुट कैरी वाली करवानी है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हाफ एडर के अंदर इट हैज़ 2 इनपुट्स, तो 2 इनपुट्स हमारे पास हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। एक सम के लिए यूज़ हो रही है दोनों इनपुट, एक वो दोनों इनपुट कैरी के लिए यूज़ हो रही है। आउटपुट भी हमारे पास जाती है, एक सम वाली आती है और एक कैरी वाली आती है। समझ आ गई यहाँ तक। उसके बाद बात करते हैं फुल एडर। फुल एडर क्या होता है, फुल एडर इज़ अ मोर कम्प्लेक्स सर्किट दैट ऐड 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स। ठीक है, हाफ एडर में क्या होता था, दैट ऐड 2 सिंगल बिट बाइनरी नंबर। ये 2 सिंगल बिट बाइनरी होते थे, एक ये सिंगल बिट है, एक ये सिंगल बिट, कितनी हो गई 2। एक ये सिंगल बिट है, एक ये सिंगल बिट है, कितनी हो गई 2, यानी कि ये 2 हैं। फुल एडर में क्या होता है कि ये 3 बिट सिंगल बाइनरी नंबर को जो ऐड करता है, 2 बिट्स बिलोंग टू द सम एंड ए कैरी बिट फ्राम ए प्रीवियस एडिशन। 2 बिट्स जो होती हैं इसके अंदर वो सम को शो कर रही होती हैं, और कैरी बिट होती है वो प्रीवियस एडिशन से आ रही होती है। इट हैज़ 3 इनपुट, इसके अंदर कितनी इनपुट्स होती हैं, 3, डिनोटेड A B एंड C। फुल हाफ एडर के अंदर क्या पढ़ा था हमने, उसकी 2 इनपुट होते हैं, इसकी कितनी इनपुट हैं 3, एंड 2 आउटपुट्स। उसके अंदर हाफ एडर के अंदर भी 2 आउटपुट होती हैं, फुल एडर के अंदर भी 2 आउटपुट होती हैं, लेकिन इनपुट कितनी होती हैं 3। कॉल्ड द सम एंड द कैरी वाइल बोथ बीइंग इंटीजर वैल्यूज़। फुल एडर और हाफ एडर में क्या डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फुल एडर जो है वो 2 बिट्स जो है सिंगल बिट्स को ऐड करता है, हाफ एडर जो है वो हाफ एडर जो है वो 2 सिंगल बिट्स को ऐड करता है, और जो फुल एडर है वो 3 सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स को ऐड करता है। हाफ एडर के अंदर 2 इनपुट और 2 ही आउटपुट होती हैं, फुल एडर के अंदर 3 इनपुट्स और 2 आउटपुट होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जिस तरह हमने हाफ एडर के अंदर एग्जांपल देखी थी, इसके ट्रुथ टेबल बनाया था, एक्सप्रेशन और डायग्राम, सेम इसी तरह इसका भी फुल एडर का टेबल आपके सामने है। ये इसके अंदर हमारे पास कितनी इनपुट्स हैं? 3। क्या कहा था हमने? फुल एडर की 3 इनपुट्स होती हैं, ए बी एंड सी, कैरी इनपुट। सी जो है वो कैरी इनपुट होती है, सी के साथ आई एन लिखा हुआ है ना, सी इनपुट, ये भी इनपुट है। ए अच्छा जी, अब ये इसका सम कैसे आएगा? इसका तो देखें, ए बी और सी का एक्सआर हुआ है। आप यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, ए बी और तीनों का एक्सआर ले सकते हैं, यानी पहले ए और बी का एक्सआर लें, उसका जो रिज़ल्ट आता है, ठीक है, उसका फिर आगे सी के साथ एक्सआर लें, ठीक है। ए और बी हमारे पास 0, ए भी 0 और बी भी 0 हो। यहाँ पे देखें, ए भी 0 है और बी भी 0, सम हमारे पास क्या है? 0, ठीक है। अब ये जो सम हमारे पास 0 है और कैरी भी क्या है हमारे पास? 0, तो कैरी 0 आ गया, सम हमारे पास 0 आ गया। तो अब इनका आपस में अगर एक्सआर हो तो वो भी 0 आता है, ठीक है। फिर इसी तरह क्यों 0 आया वाला पता चला आपको? हमने कहा था कि एक्सआर ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि आउटपुट हमेशा 1 तब आती है जब दोनों में से एक इनपुट 1 हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए और बी का जो एक्सआर लेते हैं, 0 और 0 का एक्सआर आता है वो 0 ही आता है। जैसे यहाँ पे 0 इसका आ गया, फिर 0 को सी के साथ एक्सआर किया तो दोनों 0 हैं फिर भी, इसलिए सम 0 है और कैरी भी 0 है। यहाँ पे देखें, अब हमारे पास ए 0 है, बी 0 और सी 1 है, ठीक है जी। ए और बी का एक्सआर लेते हैं, वो 0 आ गया। फिर 0 और 1 का एक्सआर लेते हैं, 1 आ जाता है। क्यों? हमने पढ़ा था कि आउटपुट हमेशा 1 तब आती है जब दोनों में से एक इनपुट जो है वो 1 होने चाहिए, तो 1 आ गए। तो ये इस तरह ये आपने सारा करना है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर एक और सिंपल तरीका, आप इनको एडिशन कर लें। जैसे हमने बाइनरी एडिशन पीछे पढ़ी थी दूसरे चैप्टर के अंदर, 0 0 0 0 0 1, ठीक है जी, 1 होता है। और यानी आप इसको 0 1 0 0 1 1, तो ये क्या है? 1 और 1 क्या होता है? 1 और 1 को ऐड करें क्या होता है? 1 होता है ना, 1 0, तो 0 जो है हमारे सम में आ जाता है और 1 कैरी में चला जाता है। फिर इस तरह 1 0 0 1 सम में आ जाए, कैरी 0, 1 0 1 है, तो यहाँ पे भी सम में 0 और कैरी में भी 1 1 1 0 है, सम में 0 और कैरी में 1, इधर तीनों 1 है, सम में भी 1 और कैरी में भी 1। इस तरह भी कर सकते हैं और आप इस तरह कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये 0 और 1 का हम एक्सआर लेते हैं तो हमारे पास हमेशा क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। 1 और 1 का एक्सआर लेंगे तो 0 आएगा। कैसे? 1 और 1 का एक्सआर लेंगे तो 0 आएगा। क्या हमने कहा था कि एक्सआर जब भी लेना है तो आउटपुट हमेशा 0 आती है जब दोनों इनपुट 1 हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों इनपुट हमारे पास 1 आ रही हैं, तो इसलिए जो हमारे पास सम जो है वो 0 हो गया। एक्सआर के अंदर सम जो है या आउटपुट हमेशा 1 तब आता है जब दोनों इनपुट में से एक इनपुट जो है 1 होने चाहिए। तो ये इसका ट्रुथ टेबल था। इसी तरह इसकी ये बूलियन एक्सप्रेशन है। सम के लिए ए एक्सआर बी एक्सआर सी इनपुट, सी मतलब कैरी इनपुट, ठीक है। इन तीनों का एक्सआर होता है और कैरी क्या होता है? ए डॉट बी का जो आर ऑपरेशन लेना है सी इन और ए एक्सआर बी के साथ, तो वो हमारे पास कैरी आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक आपको बता देता हूँ, ए और बी का नाट देते हैं तो क्या आ गया? 0। इसको 0 यहाँ पे समझ लें कि अब यहाँ पे 0 है। फिर सी इनपुट हमारे पास क्या है? 0। और ए और एक्सआर बी क्या होता है हमारे पास? ए बी का एक्सआर 0 0 का एक्सआर लें तो 0 ही आता है, ठीक है। ये भी 0 है, 0 और सी इन हमारे पास क्या आता है? 0 0 0 का एंड ऑपरेशन होगा तो वो भी 0 आएगा। ए एंड बी का ऑपरेशन क्या है? 0, तो आउटपुट क्या आ गई हमारे पास? 0। दोबारा मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ आउटपुट 0 आई है। ए और बी हमारे पास क्या है? ए 0 है और बी भी 0 है, ठीक है। ए और बी का अगर नॉट ऑपरेशन लें, यानी कि 0 0 का नॉट ऑपरेशन लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
इसको आपने यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे क्या आ गया 0। अब ये सी इन हमारे पास क्या है, सी इन यानी कैरी इनपुट हमारे पास क्या है 0। ए और बी का हमने एक्सार लेना है, ये क्या लिखा है ए और बी का एक्सार लेना है। ए और बी का एक्सार लेते हैं 0, ए क्या हमारे पास 0, बी भी 0, 0 और 0 का एक्सार क्या आ गया 0 आ गया। 0 को जब हम एंड ऑपरेशन लेंगे सी इन के साथ, सी इन क्या हमारे पास 0, फिर 0 का जब एंड ऑपरेशन लिया सी इन के साथ वो क्या आ गया, ये भी 0 है और यहाँ पे हमने पढ़ा था ए डॉट भी 0 होता है। तो अब ये जो 0 और 0 को ऐड करेंगे तो आउटपुट हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। तो अगर आपको ये टेबल नहीं याद रहता तो आपने ये बूलियन एक्सप्रेशन इसके याद कर लेने हैं। अगर आपको टेबल याद है तो आप इसको बूलियन एक्सप्रेशन याद करें। अब ये इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। सम के लिए हमारे पास क्या होता है ए और बी का एक्सार, अब ये एक्सार की डायग्राम है। तो ये हमारे पास सी इनपुट है, एक्सार ए और बी का एक्सार का ये आउटपुट आ गई, सी इनपुट आ गई, यानी इन दोनों का जो इन आउट जवाब आता है उसको सी इन के साथ एक्सार करेंगे तो ये हमारे पास सम आ जाता है। कैरी के अंदर क्या होता है ए डॉट बी, पहले ए डॉट बी यानी ए और बी का एंड ऑपरेशन हुआ है, ये यहाँ पे आ गया हमारे पास। और क्या होता है सी इन और ए एक्सार बी जो हमारे पास आउटपुट आई थी ये, इसको हम एंड ऑपरेशन करेंगे तो ये हमारे पास 2 इनपुट आ गए, दोनों इनपुट जो आगे हमारे पास एक कैरी निकालती हैं। तो ये था हमारे पास ट्रुथ टेबल फुल एडर का। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इससे अगला जो हमारा टॉपिक है वो करनॉफ मैप्स है, वो कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा 3rd चैप्टर का वो लास्ट टॉपिक होगा करनॉफ मैप्स। उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप जो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, उसका आंसर आपको मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।